नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर। आप सभी का स्वागत करता हूं इस ई लर्निंग चैनल पर। और आज के इस ई लेक्चर में हम करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनकी सहायता से किस तरह हम करंट और वोल्टेजेस का मेजर करते हैं वो जानेंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनकी सहायता से हम करंट और वोल्टेजेस का मेजर करते हैं। जिस ट्रांसफॉर्मर से हम करंट का मेजरमेंट करते हैं उन ट्रांसफॉर्मर को करंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। सो करंट ट्रांसफॉर्मर से जब करंट का मेजरमेंट किया जाता है तो इसके लिए जो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उस लाइन के साथ, जिस लाइन में मुझे करंट का मेजरमेंट करना होता है। और इसके अलावा जो प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है उसमें जो प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं। इसकी वजह से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो काफ़ी कम होता है, यानी प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज होता है वो काफ़ी कम डेवलप होता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है वो कंपैरेटिवली इसमें लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई है, सप्लाई से लोड कनेक्टेड है और इस लोड या इस लाइन से जो है मुझे करंट का मेजरमेंट करना है। तो इस लाइन से जो है मैंने प्राइमरी वाइंडिंग जो है करंट ट्रांसफार्मर की यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो अमीटर, और अगर हम मैं करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से पावर मेजरमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने वाट मीटर यहाँ पे कनेक्ट किया है जो कि पावर के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे काम में लिया गया है। सो जो पावर वाट मीटर है उसी करंट कॉइल को भी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इस सेकेंडरी वाइंडिंग से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। सो वी कैन से जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है वो नियरली शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यहाँ पे वर्क करता है। सो इन दिस डायग्राम हम देख सकते हैं कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी सहायता से हम जो करंट की वैल्यूज़ को जो है वो प्रोपोर्शनली जो है स्टेपिंग डाउन कर सकते हैं। उस स्टेपिंग डाउन के बाद जो नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कम रेटिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी सहायता से जो है हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एंड पर्सनल्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो वन ऑफ टर्मिनल्स है सेकेंडरी वाइंडिंग्स को हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं या अर्थ कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर इन केस यहाँ पे इंसुलेशन ब्रेक डाउन होता है सो वेरी हाई करंट विल बी अटैच टू द सेकेंडरी वाइंडिंग्स, और इससे जो कनेक्टेड इक्विपमेंट है उसको हार्मफुल हो सकता है या उसको जो डील करने वाले जो पर्सनल्स हैं उनके लिए वो डेंजरस हो सकता है। सो इस केस में हम जो है वन ऑफ जो टर्मिनल्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स को जो हम अर्थ कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन। नाउ वी सी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि Vp इज द वोल्टेज अप्लाइड एट द प्राइमरी साइड, और जो प्राइमरी वाइंडिंग्स है उसके रेजिस्टेंस को Rp से रिप्रेजेंट किया गया है, उसके रिएक्टेंस को Xp से रिप्रेजेंट किया गया है। उसी तरह से जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है उसके रेजिस्टेंस को Rs से रिप्रेजेंट किया है और उसके रिएक्टेंस को Xx से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे आर ई और एक्सी जो बर्डन है या जो लोड हमने कनेक्ट किया गया है उसके रेजिस्टेंस एंड उसके रिएक्टेंस को रेस्पेक्टिवली यहाँ पे शो किया गया है। फाई जो एम ये है, एम यहाँ पे जो है उस ट्रांसफार्मर की वर्किंग फ्लक्स को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आई नॉट जो है वो एक्साइटेशन करंट को डिनोट कर रहा है, जिसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। आई ई कंपोनेंट जो है वो लॉस कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है, बिकॉज द कोर इज़ नॉट इनफाइनाइट परमिएबिलिटी की कोर नहीं होती है, उसकी वजह से इसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो लॉसेज होंगे जैसे एडी करंट लॉसेज, स्ट्रेसिस लॉसेज और कुछ जो हीटिंग की वजह से आई आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे। तो उस कंपोनेंट को यहाँ पे जो है आई ई कंपोनेंट से डिनोट किया गया है। और चूंकि ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है सो इट विल रिक्वायर सम मैग्नेटाइजिंग करंट, और उस करंट को आई एम से यहाँ पे डिनोट किया गया है। सो यहाँ पे कुछ जो डेफिनेशंस है जैसे एन है, एन यहाँ पे टर्न्स रेशियो को डिफाइन कर रहा है। तो इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स टू नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग जो टर्न्स है उनका जो रेशियो होगा वो एन को यहाँ पे डिनोट करेगा।
Phi is the working flux of the transformer और definitely जो there will be an angle क्योंकि यहाँ पे हमने load यहाँ पे externally burden यहाँ पे connect किया गया है and there are some resistance and reactance of the secondary winding तो इसकी वजह से जो induced voltage होगा इसके across और जो induced current है इन दोनों के बीच में एक angle होगा और उस एंगल को जो है वो इस डेल से यहाँ पे डिनोट किया गया है और इसकी जो वैल्यू होगी जो रिएक्टेंस पार्ट है एक्स एस प्लस एक्स ई डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस पार्ट आर एस प्लस आर ई उसका जब टेन इनवर्स ले लेंगे तो वो एंगल यहाँ पे आ जाएगा जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंस पार्ट है दैट इज एक्स एस और एक्स ई और डिवाइडेड बाय दी आर एस एंड आर ई इसका टेन इनवर्स हम ले लेंगे तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है और जो इंड्यूस करंट है उन दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा। इसके अलावा एक और एंगल यहाँ पे डेल होगा जो कि बताएगा कि जो इंड्यूस्ड करंट है और लोड जो सर्किट है उसकी वजह से कितना फेज डिफरेंस यहाँ पे आएगा। सो इन दैट केस कि यहाँ पे जो आई एस करंट है यहाँ पे फ्लो होगी और सिर्फ लोड की वजह से हम जो एंगल वोल्टेज और जो है करंट के बीच में यानी जो इस वी एस वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें एंगल का तो दैट एंगल इज डिनोटेड बाय दिस डेल एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर ई यानी यहाँ पे सिर्फ लोड को कंसीडर कर रहे हैं तो इस केस में इसका tan inverse of the reactance part that is the XE upon the resistance part that is the RE. So now we see the phasor diagram of the current transformer जैसा कि हम देख सकते हैं there is a component of I नॉट जो कि excitation करंट को यहाँ पे शो कर रहा है जैसे कि हमने कहा कि इसके दो कंपोनेंट यहाँ पे बनाए गए हैं पहला कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट को शो कर रहा है दूसरा जो लॉस कंपोनेंट आई ई से शो किया जा रहा है जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री अपार्ट है और सो ये जो एक्साइटेशन करंट है वो इस वर्किंग फ्लक्स से जो है फाई एंगल यहाँ पे बनाता है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज आई एम दैट इज द मैग्नेटाइजेशन करंट जो कि इस वर्किंग फ्लक्स की डायरेक्शन में होगा। जो इंड्यूस सेकेंडरी करंट है और इंड्यूस जो सेकेंडरी वोल्टेज है इन दोनों के बीच में देयर इज एन एंगल ऑफ डेल्टा और इस एंगल का जब मैं कॉस ले लूँगा तो वो पावर फैक्टर को यहाँ पे डिनोट करेगा और इस इंड्यूस्ड सेकेंडरी करंट को जब मैं यहाँ पे इसका जब रिवर्स यहाँ पे लूँगा सो इट वुड बी एन टाइम्स ऑफ द आई एस और वी कैन सी कि जो एन आई एस है और जो प्राइमरी जो करंट है इन दोनों के बीच में एक एंगल यहाँ पे शो किया गया है दैट इज थीटा जो कि ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर फेज एंगल से डिनोट किया जाता है। So in current transformer there are some errors उनको हम डिस्कस करते हैं पहला है रेशियो एरर so it is defined as the nominal ratio minus the actual transformer ratio upon the actual transformer ratio और परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए it is divided by the 100 so यहाँ पे kn जो है वो नॉमिनल रेशियो को शो कर रहा है and this r is the जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को डिनोट कर रहा है और इसका मैं डिवाइड करता हूँ इस आर से तो दैट पर्टिकुलर रेशियो विल गिव दी रेशियो एरर सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आता है जो कि आर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर रेशियो को डिनोट करता है दैट इज एन प्लस बिग टर्म जिसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं जैसे कि आई नॉट कॉस अल्फ़ा और आई नॉट साइन अल्फ़ा सो यहाँ पे हमने देखा था कि जो आई नॉट का जो है कॉस जो अल्फा टर्म है दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट और आई नॉट का जो साइन अल्फा जो टर्म है दैट इज डिनोटेड बाय आई ई सो इन दिस एक्सप्रेशन जब इसको एक्सपांड करेंगे तो आई नॉट कॉस अल्फा इज डिनोटेड बाय आई एन और आई नॉट साइन अल्फा जो है इट इज डिनोटेड बाय आई ई और जो आर है वो एक्चुअल एन के इक्वल नहीं है उसके साथ एक और फैक्टर यहाँ पे अटैच होता है और ये जो फैक्टर है वो काफ़ी सारी फैक्टर्स पे डिपेंड होता है जैसे मैग्नेटाइजेशन करंट और जो लॉसेस हो रहे हैं उस करंट को डिनोट करता है और जो यहाँ पे जो इंड्यूस वोल्टेज होता है और जो इंड्यूस करंट है उन दोनों के बीच में कितना एंगल है उसका कॉस टर्म और उसका जो साइन टर्म है इन पे डिपेंड करता है सो इन केस ऑफ जब हम यहाँ पे पावर मेजरमेंट करते हैं करंट मेजरमेंट करते हैं सो यहाँ पे जो
आर जो है वो जो इट शुड बी द रेशियो ऑफ द प्राइमरी साइड करंट टू सेकेंडरी साइड करंट। सो जो सेकेंडरी साइड करंट है वो जो है एग्जैक्ट यहाँ पे इसका जो है फ्रैक्शन नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन मेनी अदर फैक्टर्स जो कि मेजरमेंट में एक एरर यहाँ पे क्रिएशन का काम करता है। इसी तरह से जैसा कि हमने कहा कि जब हम पावर मेजरमेंट करते हैं, so it is necessary that the phase of secondary winding current shall be exactly 180 degree from the primary winding current। so जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट है सेकेंडरी वाइंडिंग में और जो प्राइमरी वाइंडिंग करंट है वो 180 डिग्री से अपार्ट नहीं है। इट इज़ 180 डिग्री प्लस दिस थीटा, क्योंकि जब इसका रिफ्लेक्शन लिया था तो यहाँ पे एक थीटा के दोनों के बीच में यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो एंगल है वो 180 डिग्री एंड उसके अलावा दिस टर्म इज इन एक्स्ट्रा टर्म थीटा जो है वो यहाँ पे आती है। तो इस एंगल को हम फेज एंगल एरर से यहाँ पे डिनोट करते हैं और उस एक्स्ट्रा एंगल की वजह से देयर इज एन एंगल एरर दैट इज कॉल्ड द फेज एंगल एरर और उसकी जो वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे दी जाती है जिसका वैल्यू जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन करंट आई एम, जो लॉस कंपोनेंट है एक्साइटेशन करंट का दैट इज आई ई, और जो कॉस डेल्टा है, साइन डेल्टा है एंड दी टर्न रेशियो। सो बिकॉज ऑफ दिस फेज एंगल एरर जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स की जो करंट है दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइमरी साइड वाइंडिंग करंट विद द एग्जैक्टली 180 डिग्री, उस 180 डिग्री के से जो है वो डिफरेंट यहाँ पे फेज एंगल होता है, उसकी वजह से जो एरर होती है वो फेज एंगल एरर होती है। सो इस फेज एंगल एरर की वजह से जब हम मेजरमेंट करते हैं, पावर मेजरमेंट करते हैं, सो यहाँ पे मेजरमेंट में एरर क्रिएट होती है। जो हमने एरर यहाँ पे जो करंट ट्रांसफार्मर की जो डिस्कस की है उनके क्या कारण हैं उनके बारे में जानते हैं। इन आइडियल ट्रांसफार्मर अगर होता, इस केस में जो एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो इक्वल होता टू दी टर्न रेशियो एंड उसका जो फेज एंगल है वो भी यहाँ पे ज़ीरो होता। बट जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उनकी जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक जो सर्किट्स होते हैं उनकी कुछ फिजिकल यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, उनकी वजह से देयर इज़ अ क्रिएशन ऑफ दीज एरर्स, जिनमें जो वन ऑफ रीज़न है कि चूँकि हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो कोर यूज़ कर रहे हैं, दीज आर नॉट द हाई या इनफाइनाइट परमेबिलिटी की नहीं होती है और उसकी वजह से यहाँ पे द प्राइमरी वाइंडिंग्स रिक्वायर्ड सम करंट दैट इज़ द मैग्नेटाइजेशन करंट, ताकि जो है वो फ्लक्स को प्रोड्यूस किया जा सके। द सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि जो कोर होता है जो कि इज़ नॉट परफेक्ट, तो यहाँ पे कुछ लॉसेज यहाँ पे होते हैं। दीज आर द इंटी करंट लॉसेज एंड द हिस्टैरिसीस लॉसेज, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को प्लेस किया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है वो लूप्स में करंट डेवलप होती है जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल या उसको कम करने का जो है वो काम करती है। तो उस की वजह से देयर विल बी एडी करंट लॉसेस। और जैसा कि हम जानते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस में कि जैसा हम इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं उस रेस्पेक्ट में अगर हम इनपुट को डिक्रीज़ करते हैं तो देयर इज़ अ चेंज इन द आउटपुट। जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आउटपुट अलग होगा और जब डिक्रीज़ कर रहे हैं तो आउटपुट अलग होता है और उसकी वजह से देयर विल बी हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड चूँकि इसमें करंट होती है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो देयर विल बी सम हीट losses in the form of heat that is denoted by I square R losses। एंड अनदर जो प्रॉब्लम होती है जैसा कि हम यहाँ पे जो बी एच कर्व है उसको देखें यहाँ पे हिस्टैरिसीस कर्व में कि यहाँ पे जब हम एच को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बी जो है वो यहाँ पे नॉन लीनियर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे
चेंज हो रहा है, यानी इट इज़ नॉट ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द बी एंड एच। और उसके बाद एट दिस सम पॉइंट यहाँ पे देर विल बी सम सैचुरेशन, यानी जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम बढ़ा रहे हैं देन देर विल बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन दी फ्लक्स डेंसिटी। तो इन की वजह से, इन कारण की वजह से देर विल बी द एरर इन द करंट ट्रांसफार्मर। नाउ वी सी द पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज या पोटेंशियल मेजरमेंट में काम में लिए जाते हैं और जो कि वोल्ट मीटर के साथ हम ऑपरेट करते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम पोटेंशियोमीटर ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है कि दिस इज अ लोड, इसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज मुझे यहाँ पे मेजर करना है। सो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को जो है इस के अक्रॉस जो है, इस नोड के अक्रॉस यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि जिसमें कंपैरेटिवली नंबर ऑफ टर्न्स कम्स होते हैं, सो देयर इज एन स्टेपिंग डाउन ऑफ द वोल्टेज। और उसके अक्रॉस जो है जो कंपैरेटिवली जो लोअर रेटिंग्स वाले जो वोल्ट मीटर्स या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर कनेक्टेड, ताकि हम इस हाई जो पोटेंशियल है उसको हम जो है यहाँ पे लोअर रेटिंग्स वाले जो वोल्ट मीटर्स हैं या जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से यहाँ पे मेज़र कर सकें। सो जो डिज़ाइन होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, दैट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द पावर ट्रांसफार्मर्स, बट द लोडिंग इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज़ वेरी स्मॉल एंड नॉर्मली जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 110 यहाँ पे रखा जाता है, ताकि जो नॉर्मल रेटिंग्स के जो वोल्ट मीटर्स हैं वो यहाँ पे कनेक्ट किया जा सके। नाउ वी सी कि जो पीटी है और जो सीटी है, यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और जो करंट ट्रांसफार्मर है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। जो पीटी में बी कंसीडर एज ए पैरेलल ट्रांसफार्मर with its secondary windings nearly under open circuited, and जो current transformer है that is a series transformer under virtual short circuit conditions, because parallelly जो है वो पीटी को कनेक्ट किया जाता है ताकि हम वोल्टेज का मेजर कर सकें। एंड सीटी इज कनेक्टेड इन सीरीज मैनर टू वन ऑफ लाइन जिसमें करंट का मेजरमेंट किया जाना होता है। और इसके अलावा जो प्राइमरी वाइंडिंग्स जो करंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द लोड ऑफ द सेकेंडरी सर्किट्स या बर्डन ऑफ द सेकेंडरी सर्किट्स पर डिपेंड करता है, जबकि इन सीटी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग कंडीशंस। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो फुल लाइन जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है टू द प्राइमरी वाइंडिंग्स ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को कैरी करता है। एंड इन करंट ट्रांसफार्मर जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है टू वन ऑफ लाइन जहाँ पे करंट मेजरमेंट करना होता है, और उसके अक्रॉस जो है बहुत स्मॉल वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। एंड दिस प्राइमरी वाइंडिंग्स कैरी ऑल द लाइन फुल लाइन करंट्स। सो इन नॉर्मल कंडीशन जो लाइन वोल्टेज होता है वो नियरली कांस्टेंट होता है। सो इसकी वजह से जो फ्लक्स और एक्साइटेशन जो करंट है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रेंज में या काफ़ी कम लिमिट में ये वेरी करती है। बट इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इट वेरीज फॉर ए वेरी वाइड लिमिट इन a normal condition. नाउ वी सी द एरर इन द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सो जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें उनकी जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो सर्किट्स की जो फिजिकल लिमिटेशन की वजह से देयर विल बी सम एरर। और जो रेशियो एरर है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है, नॉमिनल रेशियो माइनस द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिवाइड बाय द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर द परसेंटेज। सो यहाँ पे जो नॉमिनल जो रेशियो है, इट इज़ नॉमिनल रेशियो इज डिफाइंड एज rated primary winding voltage to rated secondary winding voltage, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज टू सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज से डिफाइन किया जाता है। Another error is phase angle error, and the phase angle is the angle between the primary voltage and the reverse of the secondary voltage इन दोनों। एंड दिस फेज एंगल एरर को जो है इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे शो किया गया है, जो कि काफ़ी सारे यहाँ पे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आई ई जो एक्साइटेशन जो करंट है उसके लॉस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। एंड
जो मैग्नेटाइजेशन करंट है उस पे डिपेंड करता है, जो प्राइमरी साइड है उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो प्राइमरी जो वाइंडिंग्स है उसके रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जो टर्न रेशियो उस पे डिपेंड करता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है उसके रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एंड इस डेल्टा डेल्टा यहाँ पे जो है वो फेज एंगल ऑफ द सेकेंडरी लोड सर्किट को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स पे यहाँ पे ये डिपेंड करता है, और ये इन फैक्टर्स की वजह से जो है यहाँ पे जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में यहाँ पे एरर का जो है वो क्रिएशन होता है। So now we see the application of this instrument transformer। जैसा कि हमने कहा कि जो बहुत ही हाई करंट्स हैं और जो भी बहुत हाई वोल्टेजेस हैं उनको मेज़र कर पाना बहुत कठिन होता है। इट्स वेरी डेंजरस टू डील विद वेरी हाई करंट एंड वोल्टेजेस। और इन हाई वोल्टेजेस एंड करंट पे जो नॉर्मल साइज के जो नॉर्मल रेटिंग्स के जो मीटर्स हैं उन पे जो है मेज़र कर पाना इट इज़ अबाउट इम्पॉसिबल। बट बिकॉज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जिसमें हम उन वैल्यूज़ को स्टेपिंग डाउन करते हैं, और स्टेपिंग डाउन करने की बाद जो है उनका हम करंट मेजरमेंट कर सकते हैं, वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड पावर और एनर्जी का मेजरमेंट कर सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जहाँ पे हम जो नॉर्मल साइज के जो है या मॉडरेट साइज के जो वेरी जो कॉस्ट इफेक्टिवली जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई करंट वोल्टेजेस एंड पावर, जिनका जो पावर कंजप्शन होगा वो भी कंपेरेटिवली जो है वो काफ़ी कम होगा। सो देर आर सेवरल एप्लीकेशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर दैट कैन बी यूज in different areas. So these are the following references. The major portion has been taken from the A.K. Sahani, that is electrical and electronic measurement and instrumentation. And thank you for attending this e-lecture, and if you have any query you can contact me to this email ID. Thank you.